मैं अपने माँ की कसम खाके, भारत माँ की कसम खाके बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं। हिम्मत है तो सुन लेना, हिम्मत है तो सुन लेना। चुनाव आए और वोटों का सवाल आया तब महात्मा गांधी का नाम जोड़ने का काम इन्होंने किया। ये तो चुनाव के लिए महात्मा गांधी का इस्तेमाल करते। माननीय सभापति महोदय ये बात कर रहे थे बापू की, गांधी जी के आदर्शों की हत्या अगर किसी ने की तो कांग्रेस ने की। महोदय आपातकाल लगा के बापू के सपनों की इन्होंने हत्या की, आदर्शों की हत्या की, घपलों और घोटालों का देश बना दिया हिंदुस्तान को। इनने फिर बापू को मारा, कितनी बार बापू को मारेंगे माननीय। मेरी माँ तो मैं जब देखा नहीं उसको, उनका इंतकाल तो उसी वक्त हो गया, तो बचपन में ही मैं 6-7 साल का होगा। आपको मालूम है शायद उधर आए नहीं, तो वो रजाकार मूवमेंट में गया था। लेकिन मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए अच्छा नहीं है और आप गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। और आप ऐसा ही बोलिए, मैं अपने माँ की कसम खाके, भारत माँ की कसम खाके बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं। अगर आप अपने छाती पे हाथ रख के बोलो ये ठीक है गरीबों के लिए, मैं कहूंगा क्या बहादुर लोग हैं भाई, क्या कंपैशन है इनके पास, क्या करुणा है, क्या प्रेम है। तो मैं कहूंगा तो सर ये लोग उन्हीं के जो कमिटीज के रिपोर्ट है वो नहीं मानते। और ये देखिए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज 19 रिपोर्ट में कहा है, क्या कहा है, अनेक्सर 3 मैं रखूंगा आपके पास। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों और समाज के वंचित वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करती है। लिहाजा ये जरूरी है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन किया जाए। ये पंचायत राज कमेटी का, ये स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है। तो इसीलिए आपके रिपोर्ट को भी आप नहीं मान रहे, आपके लोगों को सलाह भी आप नहीं मान रहे। तो मेरा कहना यही है कि एक तो नरेगा के जो भी हमारे वेजेस है उसको बढ़ाना चाहिए और इसको 125 दिन बोले, कम से कम 1 से 25 दिन तो जैसा है वैसा रखिए, लेकिन कानून को हाथ मत लगाइए, उसको निकालने की बात मत करो और इसको विड्रॉ कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। और ये तो मैं ये चाहूँगा कि ये स्टैंडिंग कमेटी को आप सेलेक्ट कमेटी को आप रेफर कीजिए, वहाँ पूरे सलाह आ जाएंगे और लोगों को एक मालूम हो जाएगा इसमें कमियां क्या है, कितने दिन। और पहले ये था सब सिर्फ 15 गरीबों को डिमांड ड्राइवन था। ये 15 दिन के अंदर अगर कोई कहता है कि हमारे पास काम नहीं है, प्लीज काम दो बोले तो 15 दिन में, प्लीज कंक्लूड, 15 दिन में उनको काम देने का था। अब 60 दिन हो गया, तो इसीलिए ये 60 दिन जो किए हैं ये तो गरीब को और भी नुकसान है। पूरे अमीर लोग खून चूस लेंगे क्योंकि उनको बार्गेनिंग पावर नहीं रहता लेबर को। तो इसीलिए मैं कहूंगा ये इसका आप ध्यान में रखते हुए इसको आप वापस लेंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार लोगों पर कोई सरकार लोगों पर कोई उपकार नहीं कर रही है, बल्कि ये राज्य की कानूनी जिम्मेदारी है जिसे आप राम राम करना चाहते हो, आप बाय बाय करना चाहते हो, राम राम।
प्लीज कंक्लूड। खड़गे जी प्लीज कंक्लूड। क्या साहब, देखिए मैं ये सारी बातें आपके पास रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ कि कम से कम नहीं, देखिए मेरे को कुछ बोलना है, ये आखिरी है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बोलने नहीं जाता। मैं इंतज़ार किया हूँ ये 11 बजे तक, 11:30 बजे तक इंतज़ार इसलिए किया कि इसमें कुछ बदलाव हो जाए, उनको कोई ज्ञान मिले, इसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। सर, इसको 150 दिन देने की बात थी, वो तो नहीं हुआ। सोनिया गांधी जी ने भी एक रखा था डिमांड, 150 दिन और 400 रुपए मजदूरी, वो भी आप इसमें शामिल नहीं करें। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, हर रिपोर्ट महेंद्र देव कमेटी का हो, नागेश सिंह का हो, ये सभी रिपोर्ट आप देखे नहीं, सबको आपने नजरअंदाज किया है। प्लीज कंक्लूड जी। आई एम कंक्लूडिंग सर, प्लीज with 2-3 words, 2-3 one page is there, some points. Already 10 minutes over. Okay, go, please. The state Conclude first. The state shall, within the limits of its economic capacity, जो मैं यहाँ पढ़ के बताया आपको, उसी के तहत ये कहना है मुझे कि इतने होने के बावजूद भी, इतने लोग अप्रिशिएट करने के बावजूद, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप एक तो महात्मा गांधी जी को भी खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को खत्म करना चाहते हैं, दलितों को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं डिमांड करता हूं कि आप ये कानून वापस लो और आप ये सेलेक्ट कमेटी को भेजिए और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग इसमें अपना नाउ श्री शिवराज सिंह चौहान जी टू रिप्लाई द डिस्कशन। माननीय सभापति महोदय, रिप्लाई। ये सदन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, ईंट और दारों का भवन नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैंने बड़े ध्यान से प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की बात सुनी और मैं उम्मीद करता था कि ये हमारा जवाब सुनेंगे। माननीय सभापति महोदय, अपनी बात कह के आरोप लगा के भाग जाना, ये भी बापू के सपनों की, आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है। जवाब ना देने देना, ये भी हिंसा है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो उम्मीद करता था कि खड़गे साहब आज थोड़ी गंभीरता से बोलेंगे। अभी वो कह रहे थे कि मिलकर चलो, मिलकर चलो, इनसे मिलकर कौन चलेगा? सभापति महोदय, ये कांग्रेस जिसके साथ जाती है वही डूब जाता है। हम तो डूबे हैं। This is not correct. लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बापू हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारे लिए श्रद्धा है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को सम्मिलित करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय,
हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी हैं। दीनदयाल जी कहते थे, माननीय सभापति महोदय, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा को तो मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके आप भगवान की आरती पूजन उपासना करोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। तीज त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये दरिद्र की सेवा ही नारायण की पूजा है। और माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनको मैं 35 सालों से जानता हूं, उनके दो आदर्श, एक राष्ट्र प्रथम और दूसरा सेवा, दीनों की सेवा, दुखियों की सेवा, गरीबों की सेवा, दलितों की सेवा, आदिवासियों की सेवा, माता बहन और बेटियों की सेवा, किसानों की सेवा और नौजवानों को साथ। ये मनरेगा की बात कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय। आज से नहीं, अनेकों वर्षों से रोजगार और गांव के विकास की योजना बनती रही है, क्योंकि है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, और इसलिए गांव के विकास की योजनाएं एक के बाद एक अनेकों आई। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम आया, ग्रामीण रोजगार के लिए ट्रेस योजना आई, काम के बदले अनाज योजना आई, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम आया, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया, जवाहर रोजगार योजना भी आई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी आई, काम के बदले अनाज योजना भी आई। माननीय सभापति महोदय, एक योजना ने थोड़ा काम किया, जब उसमें कमी रही तो नाम बदल के दूसरी योजना लाई गई। वैसे ही नरेगा भी आई। पहले इन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर नरेगा का नाम नहीं किया, लेकिन जब 2009 में चुनाव आए और वोटों का सवाल आया, तब महात्मा गांधी का नाम जोड़ने का काम इन्होंने किया। ये तो चुनाव के लिए महात्मा गांधी का इस्तेमाल करते। माननीय सभापति महोदय, ये बात कर रहे थे बापू की, गांधी जी के आदर्शों की हत्या अगर किसी ने की तो कांग्रेस ने की। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने 1948 जनवरी में ये कहा था कि आजादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का जो काम था वो पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर दो, लोक सेवक संघ बना दो। लेकिन आजादी के आंदोलन की विरासत का चुनावी लाभ लेने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस समाप्त नहीं की, और इनने बापू के आदर्श की हत्या तब पहली बार की। माननीय सभापति महोदय, बापू के आदर्शों की हत्या ये सदैव करते रहे हैं। इनने देश को बांट के बापू की हत्या की। कितनी बार बापू के विचारों की हत्या करेंगे माननीय सभापति महोदय। आपातकाल लगा के बापू के सपनों की इन्होंने हत्या की, आदर्शों की हत्या की, घपलों और घोटालों का देश बना दिया हिंदुस्तान को। इनने फिर बापू को मारा, कितनी बार बापू को मारेंगे माननीय सभापति महोदय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये मनरेगा की बात खड़गे साहब आप कर रहे थे, अगर हिम्मत है तो सुनो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनरेगा को भी अगर ठीक से लागू करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं, खड़गे साहब, हिम्मत है तो सुन लेना, हिम्मत है तो सुन लेना, हिम्मत है तो सुन लेना। आपके समय, यूपीए के समय जो मनरेगा थी, उसमें कुल सृजित श्रम दिवस थे 1660 और मोदी जी ने किए 3260। माननीय सभापति महोदय, रिलीज की गई राशि की बात कर रहे थे, गरीबों की बात करने का तो हक ही नहीं है कांग्रेस को। आपने मनरेगा के नाम पे भी ठगा। रिलीज की गई केंद्रीय निधि यूपीए के सरकार ने की 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए
और मोदी जी की सरकार ने की 8,53,810 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, पूर्ण किए गए काम खड़गे साहब आपकी सरकार ने किए केवल 153 लाख और मोदी सरकार ने किए 862 लाख। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह पूरा विवरण रखना चाहता हूं। जो राज्यों की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, इसको भी मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी से कहना चाहता हूं, एक बार ढंग से सुन लेना। अलग अलग राज्यों को आपने कितनी राशि दी और हमने कितनी राशि दी। आंध्र प्रदेश को यूपीए के समय मिली 26,260 करोड़, लेकिन मोदी सरकार ने दी 75,634 करोड़। अरुणाचल प्रदेश आपने दी 393 करोड़, मोदी जी की सरकार ने दिए 3,747 करोड़। आसाम को आपने दिए 4,668 करोड़, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए 19,035 करोड़। बिहार को आपकी सरकार ने दिए 9,649 करोड़, मोदी जी की सरकार ने दिए 51,502 करोड़। छत्तीसगढ़ आपने दिए 11,155 करोड़, मोदी जी की सरकार ने दिए 33,016 करोड़। और माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी बात कर रहे थे, मैं तमिलनाडु और बंगाल की तरफ आता हूं। तमिलनाडु को माननीय सभापति महोदय यूपीए की सरकार ने दिए 16,549 करोड़ डायरेक्ट साहब, और हमने दिए 84,898 करोड़। माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल आपने दिए केवल 14,985 करोड़, मोदी जी की सरकार ने दिए 54,415 करोड़ रुपया। जब पश्चिम बंगाल ने निधियों का दुरुपयोग किया, पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया, बड़े काम छोटे छोटे कामों में बांट दिए, ठेकेदारों को उपकृत किया गया, तब जांच करके कार्रवाई करने का और पैसा रोकने का काम किया। आपने ना तो पूरा पैसा दिया, और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मजदूरी दर की बात कर रहे थे अभी खड़गे साहब। खड़गे जी, कम से कम आप ही सुन लो, आप आंकड़े बता रहे थे मुझे 2021 में कोविड था, और ये हमें गर्व है, हमने 1,11,170 करोड़ रुपया खर्च करके गरीबों मजदूरों को रोजगार देने का काम किया। लेकिन आपने क्या किया खड़गे साहब, आपने योजना शुरू करने के बाद पहले 2008-9 में 30,000 करोड़ दिए, बाद में 29,000 करोड़ दिए। आपने 13-14 में 30,000 करोड़ रुपया कर दी। राशि घटाने का पाप यूपीए की सरकार ने किया। What you are doing? That is, you don't have any interest in democracy. मोदी जी की सरकार ने, माननीय सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार ने लगातार ये राशि बढ़ाने का काम किया, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज सारा देश इनकी गुंडागर्दी देख रहा है, ये लोकतंत्र को अपमानित करने का पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ये सदन दादागिरी से नहीं चलेगा। माननीय सभापति महोदय, मजदूरी दर की बात कर रहे हैं, यूपीए के समय मजदूरी थी औसतन केवल 100 से लेके 150 रुपया, और मोदी जी की सरकार ने बढ़ा के दी 294 रुपया। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का सपना और संकल्प है विकसित भारत के निर्माण का, और विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव बनाना है।
और उसके साथ साथ Why they are going that side? Why they are going that side? संकल्प हमने You allow them to go that side. विकसित गांव बनेंगे। No, nothing. I am not going to hear you. Hold on. No. और माननीय अध्यक्ष महोदय, Why they are going that side? Why they are going that side? No. Why they are going that side? No. धन किया है, रोजगार भी मिलेंगे, गांव का विकास भी होगा, देश भी आगे बढ़ेगा। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक अत्यंत आवश्यक था और मुझे गर्व है इसको प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।